बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम मोहम्मद विकास अशरफ। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मोस्ट प्रोमिनेंट होती हैं, जिनकी मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें जो CH स्ट्रेच होती है वो लेस देन 3000 अराउंड 2900 होती है। अल्कीन में sp2 CH स्ट्रेच होती है और इसमें जो पीक्स आती हैं वो ग्रेटर देन 3000 अराउंड 3100 के करीब आती हैं वेव नंबर। इसी तरह अगर हमारे पास sp CH स्ट्रेच हो तो ये 3300 के करीब आती रहती है। ये प्रोमिनेंट पीक थी sp3, sp2 और sp के हवाले से। फिर साथ में हमने डिस्कस किया बेंडिंग रीजन्स होता है अल्कीन का और अल्काइन का होता है। अल्कीन की हमने एक और भी प्रोमिनेंट पीक पढ़ी थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये 1650 पे होती थी। इसी तरह हमारे पास क्या था, अल्काइन आता था, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास 2150 पे होता था। अब हम उसी अपनी स्टोरी को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो डिस्कशन के लिए मैंने स्टार्ट में एक आपको बेस वैल्यू का एक टेबल कहा था कि आपने इसको माइंड में रखना है। इसमें ये मैं बार बार रिपीट करूंगा टिल आपको ये सारी ज़बानी वैल्यूज तैयार हो जाएंगी। अब इसमें जो OH है वो ये 3600 पे आ रहा है, NH पे कहाँ पे आ रहा है 34 पे आ रहा है, जबकि CH कहाँ पे आ रहा है 3000 पे आ रहा है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन 2250 पे है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये 2150 पे है, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये 1715 पे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1650 पे है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये माइंड में जरूर रखिएगा याद। कार्बन ऑक्सीजन जो होता है बॉन्ड ये 1100 पे होता है। सिमिलरली मैंने क्लास में आपको बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 1200 पे होता है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं एरोमेटिक रिंग्स की तरफ। क्या होता है एरोमेटिक रिंग्स में, बेंजीन में ऐसी क्या चीज होती है? आपने किस को यहाँ पे ये याद रखना है, आपने किस पीक को माइंड में रखना है कि जिसकी बेस पर आपने सारी चीजों को माइंड में रखना है। मतलब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं जिसको हमने माइंड में रखना है, वो सबसे पहले आप देखें अल्कीन में क्या होता है, sp2 CH अटैच होता है, वो 3300 वो 3100 के करीब होता है। इसमें जो sp2 CH स्ट्रेच होगा, जो पीक याद रखने वाली है वो होगी, वो हमारे पास पीक है sp2 CH स्ट्रेच की जो पीक है ये ग्रेटर देन 3000 है। एक पीक नंबर 1 पीक आपने याद रखनी है sp2 CH स्ट्रेच, ये 3000 से ज्यादा होगी, 3100 पर हो सकती है ये हमारे पास, यानी ग्रेटर देन। और इसमें सेकंड जो होगा, यानी जो इसकी ये स्ट्रेच 3000 से ज्यादा है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें ऑटो बेंजीन के अंदर और भी होती हैं वाइब्रेशंस। बेंजीन वाले रिंग में हमारे पास जो CH की स्ट्रेच है वो 3100 के करीब आ गई, ये यानी 3000 से ज्यादा है। अब हमारे पास इसी तरह हमारे पास अल्कीन जो होता है, अल्कीन में भी sp2 होता है और CH स्ट्रेच होता है, वो भी ग्रेटर देन 3000 है, वो भी 3100 के करीब आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो sp2 CH स्ट्रेच है ये अल्कीन की वजह से है या साथ में ये एरोमेटिक वाला CH डबल बॉन्ड CH की वजह से है? तो इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब हमें कैसे पता चलेगा ये जो ग्रेटर देन 3000 पीक आ रही है ये अल्कीन वाले sp2 CH स्ट्रेच की है या एरोमेटिक वाले की? इसके लिए हम मूव करते हैं जो हमारे पास आउट ऑफ, इसके लिए हम ना चंद चीजों को भी माइंड में रखेंगे। इसमें आप ये रखोगे, हमारे पास इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अल्कीन के अंदर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो 1650 पे होता है, जबकि हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये 1600 से लेके 1450 तक आपने याद रखना है। 1600 से ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1600 से 1450 तक ये किस में होता है,
ये एरोमेटिक में होता है। और जबकि हमारे पास दूसरा क्या होता है, हमारे पास बेंजीन में अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने भी आपको बताया 1650। एरोमेटिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो हमारे पास होती है, जो इसमें जो इसकी वाइब्रेशन होती है, वो स्ट्रेच जो होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेच होती है, ये 1600 से लेके 1475 के दरमियान होती है। किसमें होती है? 1600 से 1475 में होती है। यानी अब जबकि ये देखिए सामने देखिएगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया 1600 से 1475 के दरमियान। पहली क्या थी, आपने ये देखना है ग्रेटर देन 3000 पीक आनी चाहिए। नंबर 2 क्या निशानी थी, यानी ग्रेटर देन 3000 तो अल्कीन में भी आती है, बेंजीन में भी आती है। फर्क क्या हुआ? फर्क तो कोई नहीं इतना हुआ, कैसे कंफर्मेशन होगी? इसके लिए हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अल्कीन में होता है वो ग्रेटर देन 1600, वो 1600 से ऊपर होगी उसकी वैल्यू। लेकिन जो हमारे पास बेंजीन में होगा ये 1600 से नीचे 1600 और 1475 के दरमियान होगी। अब इसी तरह हमारे पास आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग होती है, जो मेजर होता है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग मेजर होता है। ये बेंजीन के अंदर ये होता है हमारे पास 900 से लेके 690 के दरमियान, 900 से लेके 690 के दरमियान हमें आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नजर आएंगी। कहां पर नजर आएंगी? 600 से लेके 900, ये सामने देखें 600 से लेके 990 के दरमियान आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग नजर आएगी। अब इसके बाद ये भी बहुत यूजफुल रीजन है, इससे भी हमें बड़ी ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अब उसके बाद क्या होता है, बेंजीन का एक और पोर्शन भी होता है जिसकी मदद से बड़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो हमारे पास होता है ये ओवरटोन बैंड। बेंजीन के अंदर 2000 से लेके 1667 के दरमियान छोटी छोटी इस तरह की पीक होंगी, इस तरह की पीक्स होंगी। इन पीक्स को हम क्या बोल देते हैं? ओवरटोन बैंड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ओवरटोन बैंड। इनकी शेप से हमें पता चल जाता है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेंट है बेंजीन, या आर्दो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, किस चीज पर देखेंगे? इस बेंजीन में कौन कौन सी डिस्कस करने वाली होती हैं? नंबर 1 sp2ch स्ट्रेच ग्रेटर देन 3000। दूसरा इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे होगा? 1600 से 1475 के दरमियान। फिर इसमें किसको देखते हैं? ओवरटोन बैंड्स को देखते हैं। कहां पर? 2000 से 1667 के दरमियान। आपको मैंने पहले ही बताया ओवरटोन क्या होते हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। इसका डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, इसी तरह। फिर इसमें चौथी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट वन है, इसमें बेंडिंग का रीजन, ये जो 900 से लेके 690, ये याद रखना है आपने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये मोनो सब्स्टिट्यूट है, ये आर्दो पे है सब्स्टिट्यूट, मेटा पे है, पैरा पे है? इसके लिए आपको एक सिंपल सा CH की बेंडिंग वाला रीजन देखना। CH की बेंडिंग जो अभी मैंने बोली थी, हमारे पास जो CH की बेंडिंग होती है 900 से लेके 690 वाला रीजन, ये रीजन 600 से लेके 900 से लेके 690 वाला रीजन, ये याद रखना है आपने। 900 से लेके 690 का रीजन, ये सारा रीजन 900 से लेके 690 का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखें, अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स है, इसमें बाकी चीजें वही होंगी। sp2ch स्ट्रेच ये होगी 3 ग्रेटर देन 3000। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे होगा? 1600 से लेके 1475 के दरमियान होगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो CH की बेंडिंग मोशंस है वो कहां पे? ओवरटोन बैंड इसमें वैसे ही होंगे। मोनो सब्स्टिट्यूट रिंग में ओवरटोन बैंड वैसे ही होंगे, 2000 से लेके 1667 के बिटवीन होंगे। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर दो पीक्स मिलनी है आपको, एक 690, दूसरी आपको मिलेगी 750। स्टूडेंट कौन सी? 690 750। किस केस में? अगर हमारे पास क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूट है, बेंजीन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूट लगा है। ये देखिए सामने, अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, टॉलिन का स्पेक्ट्रम है CH3। अब इसको हमने इंटरप्रेट करना है, कैसे करेंगे? इसमें CH3 का हमारे पास क्या है, देखें गौर से। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले sp2ch स्ट्रेच नोट करनी है। कहां पे आ रही है? 3100 के ऊपर आ रही है। अच्छा, उसके बाद किस पर जाना है हमने? उसके बाद मैंने ये बोला था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक वाला, ये कहां पर? 1600 से। देखें ये वाली जो पीक है 1600 से कम होगी,
अल्कीन वाली 1600 से ज्यादा होती है, 1650 पे। ये कहां पर होती है हमारे पास, ये 1600 से लेके 1475 के दरमियान। नंबर 2 पे ये आ गया। नंबर 3 पे क्या था, मैंने बोला था ये वाला रीजन, ये वाला सॉरी रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम बोल देते हैं ओवरटोन बैंड्स। ये रीजन्स जितने भी एरोमेटिक की मेन निशानी यहां से पता चल जाता है, ओवरटोन बैंड्स। ये जो मैंने आपके सामने ये किया हुआ है, यहाँ पर आपको इस रीजन के अंदर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस रीजन के अंदर ये आपको पीक्स नजर आएंगी। इस तरह की ये जो पीक्स नजर आती हैं, इसको बोलते होते हैं ओवरटोन बैंड्स। ये ओवरटोन बैंड्स हमने देखने, ओवरटोन बैंड्स यानी यहाँ से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें, और इसके बाद क्या था, CH3 एक ही सब्स्टिट्यूट है, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर दो पीक्स आनी है। कितनी पीक्स आनी है, दो पीक्स आएंगी। एक पीक कहां पे आ रही है हमारे पास 690 पे, दूसरी 750 पे। अब यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है तो कैसे पता चलेगा, आपने चार चीजें नोट करनी है। sp2ch स्ट्रेच कहां पे, ग्रेटर देन 3000। नंबर 2 पे क्या करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेच नोट करनी है। ये कहां पे होती है, ये होगी 1600 से 1475 के दरमियान। उसके बाद क्या नोट करना है, ओवरटोन बैंड्स, ओवरटोन पीक्स नोट करनी है। कहां पर होंगी, ये 2000 से लेके 1667 के बिटवीन होंगी। और साथ में क्या होगा हमारे पास 690 750, ये किसकी निशानी है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की। स्टूडेंट आपका अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं उसके लिए हाजिर हूं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब हमें कैसे पता चलेगा आर्दो मेटा एंड पैरा का। अब हमें आर्दो मेटा और पैरा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी हम ओवरटोन बैंड्स को यूज करते हैं। अगर हमारे पास आर्दो पर है, आर्दो क्या होता है, बेंजीन क्लास से वन क्लास से 2 पोजीशन पर आएगा। तो जो CH की बेंडिंग होती है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किस पर मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी। किस पर मिलेगी हमें, 750 के करीब पीक मिलेगी। हमें कहां पर पीक मिलेगी, 750 के करीब एक पीक मिलेगी। आर्दो क्लास से उसके बाद क्या आ जाता है, मेटा। क्या आ जाता है, अब हम पहले आर्दो को डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये आर्दो, बाकी इसमें वही होंगे सेम। हम आर्दो आर्दो वाली पोजीशन पर जाते हैं। आर्दो पे क्या नोट करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास आर्दो डाइथाइल बेंजीन है स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले आपने sp2ch स्ट्रेच को नोट करना है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, आपने कहां पे चले जाना है, एरोमेटिक की ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कहां पर होती है, 1600 से लेके 1475 के दरमियान होती है। उसके बाद क्या होती है हमारे पास, उसके बाद मैंने आपको बोला था 2000 से लेके ये वाली जो पीक्स हैं, ये पीक्स, इनको ओवरटोन बैंड्स पीक्स बोलते होते हैं। और उसके बाद क्या था, ये हमारे पास एक लास्ट में आ जाता, ये हमारे पास क्या है, आर्दो है। इसके लिए क्या बोला था, हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग पीक आती है, अभी मैंने बोला था 750 पे। कहां पे आ रही है, 750 पे। ये पी कहां पे आ रही है, 750 पे। यानी नंबर 1 sp2ch स्ट्रेच कहां पे आ रही है, ग्रेटर देन 3000। नंबर 2 यहाँ पे क्या नोट करना है, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग को नोट करना है। नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, आर्दो, ये आपने ये देखना है ओवरटोन बैंड 2000 से 1667 की बिटवीन। फिर इसमें क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूट यानी आर्दो के लिए क्या होगा, 750 वाले रीजन पे मूव करोगे। आगे हम मूव करते होते हैं आर्दो के लिहाज से। ये हमारे पास एक और आ जाता है, आर्दो के बाद क्या आ जाता है, मेटा। अच्छा ये ना एक और चीज, आर्दो के लिहाज से जो शेप्स होती है ना ओवरटोन बैंड्स की, गौर करें। ये वाली जो शेप्स है आर्दो वाले सब्स्टिट्यूट में, ये शेप्स चेक कीजिएगा प्लीज। इस शेप्स में नोट कीजिएगा, ये हमारे पास ओवरटोन बैंड्स की शेप्स कुछ और है। ओवरटोन बैंड्स 2000 से 1667 के बीच में जब भी आता है तो उसकी शेप्स चेंज होती रहती है। इसकी आर्दो में और है, ये नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, मेटा आ रहा है। क्या आ रहा है, मेटा में स्टूडेंट्स कुछ और शेप है। ओवरटोन बैंड की मदद से हमें हेल्प से पता चल सकता है कि आर्दो मेटा या क्या चीज है हमारे पास, पैरा है। आर्दो मेटा और पैरा में, अब देखें ये पैरा में इसकी शेप कुछ और है, अगर मोनो सब्स्टिट्यूट होगा तो इसकी शेप कुछ और है। इट मींस ओवरटोन बैंड्स को देखते हुए आर्दो मेटा और पैरा में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आर्दो मेटा और पैरा में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं मेटा में। मेटा में स्टूडेंट्स क्या होगा, मेटा में सिंपलेस्ट वन, मेटा में क्या होगा, मेटा में
वन के लिहाज से थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट लगे। इसमें आपने 3 पीक्स देखनी है, इसमें बाकी सारी सेम होंगी। sp2ch स्ट्रेच होगा ग्रेटर देन 3000। इसमें साथ में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1600 से लेके 1475। इसमें क्या होगा 2000 से लेके 1667 में ओवरटोन बैंड्स होंगे। फिर इसमें क्या होगा हमारे पास, साथ में क्या होगा हमारे पास बेंडिंग हमने नोट करनी है सीएच में। अब अगर हमारे पास मेटा होगा, मेटा में आपके पास 690, 780 और 880 के पास 3 पीक आनी, कहां पर आनी है, 690, 780 और 880 मेटा पे। अब हम मेटा की तरफ मूव करते हैं। मेटा में क्या होना था, अभी मैंने आपको बताया था, ये sp2ch स्ट्रेच सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही। उसके बाद ये एरोमेटिक का जो सी स्ट्रेच है ये कहां पे होनी है, 1600 से 1475 के दरम्यान। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाला रीजन मेटा सब्स्टिट्यूटेड में 3 पीक्स आनी है, 690, 780, 880। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 पीक्स आएंगी तो क्या निशानी है, ये मेटा की। और फिर मेटा वाले में यहाँ पर ओवरटोन बैंड्स की शेप्स क्या होती है, कुछ और होती है। हम किसी और लेक्चर में इसको देख लेंगे शेप्स कैसी होती है। अब उसके बाद अगर हम मूव करते हैं पैरा पे स्टूडेंट, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, पैरा पोजीशन आ जाती है। पैरा पे क्या हो जाता है हमारे पास, पैरा पे हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने बोला था, पैरा पे हमारे पास 800 से लेके 850 के बिटवीन एक पीक आएगी। 800 से लेके 850 के बिटवीन पीक आएगी। गौर करें कैसे आएगी, बाकी सारी सेम है, यानी इसमें sp2ch स्ट्रेच होगा, डेफिनेटली होगा। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक्स इसमें होंगी। अब दूसरी इसमें लास्ट में क्या रह गया, 800 से लेके 850, ये वाला रीजन 800 से लेके 850 वाला रीजन, ये हमारे पास इसकी मेन निशानी है, ये वाला। अब देखें ये हमारे पास स्टाइरीन आ जाता है। स्टाइरीन में क्या है, इसमें साथ में CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल ग्रुप भी लगाओ। एक निशानी इसमें sp2 स्ट्रेच है। सेकंड इसमें देखिए स्ट्रेच क्या है हमारे पास, एक डबल बॉन्ड C स्ट्रेच किसकी वजह से आ रहा है, विनाइल ग्रुप की मदद से, इस ग्रुप की मदद से। और एक इसमें स्ट्रेच किसकी मदद से आ रहा है, C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक ये वाले रिंग की मदद से आ रहा है। यहाँ पर दो तरह के C स्ट्रेच है, एक विनाइल वाले, ये ऊपर वाले विनाइल की वजह से, ये वाले विनाइल की वजह से, इसकी वजह से हो रहा था। दूसरा इसमें स्ट्रेच कहां किसकी मदद से आ रहा है, ये रिंग की मदद से आ रहा है, रिंग वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की मदद से। अब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विनाइल वाला होगा तो इसकी इंटेंसिटी ग्रेटर देन 1600 होगी, इसकी जो वेव नंबर होगा। जबकि एरोमेटिक वाले की मैंने स्टार्ट में बता दिया था कहां पे होगी, 1600 से लेके 1475। फिर विनाइल की एक और निशानी बोली थी, विनाइल में क्या था, 910 और 990 पर 2 पीक्स आती होती हैं। यहाँ पर नोट कर ले, विनाइलिक बैंड यहाँ पर आ जाता है। और साथ में ये विनाइल को एज मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करें तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाता है, 690, 750 पर 2 पीक्स आनी चाहिए, ये 690, 750। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन के केस में 4 बातें याद रखनी है। एक sp2, यानी स्टार्ट में मैंने बता दिया था बेंजीन के केस में 4 बातें कौन सी, sp2ch स्ट्रेच ये ग्रेटर देन 3000। दूसरी इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये कहां पे होगा, 1600 से 1475। और इसमें ओवरटोन बैंड किस रीजन में देखने आपने, हमारे पास ओवरटोन बैंड्स या कॉम्बिनेशन बैंड्स होंगे, ये हमारे पास 1600 2000 से लेके 1675 के दरमियान होंगे। फिर इसमें साथ में था हमारे पास ये वाला जो रीजन है, जिस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इसमें बेंडिंग मोशन देखनी है, CH की बेंडिंग मोशन कैसे होती है, हर एक का डिफरेंट है। अब अगर हमारे पास क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, 2 पीक्स आएंगी 690, 750। अगर R2 पर होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो हमारे पास एक ही R2 पे आएगी 750 पे। अगर मेटा होगा तो 690, 780, 880। और अगर पैराडाइज सब्स्टिट्यूटेड रिंग होगा तो इसमें क्या होगा हमारे पास, 800 से लेके 850 के में एक स्ट्रॉन्ग पीक आएगी। स्टूडेंट आपका कोई भी बच्चों क्वेश्चंस है बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, आप मुझसे क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी चीजों को इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।